अभिनंदन, नमस्कार। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने 11 बजे के लिए तय किया था, हमने देरी से आरंभ किया है और आप भी जानते हैं कारण क्या है। हम सब श्रद्धा के साथ टीवी पर हमारे जो जवान, जो अफसर हिंदुस्तान के आर्मी के, जिन्होंने शहादत प्राप्त किया है, जिन्होंने मां भारती के लिए बलिदान दिया है जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए, उनके अंतिम यात्रा को देख रहे थे। और सभी के मन में दुख भरा हुआ था। सभी किस प्रकार से हम सब अपने देश, अपने भारत के लिए कुछ कर सके, इस प्रकार की भावना के साथ जुड़े हुए थे। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि जब ऐसी परिस्थिति देश में होती है, आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटैक्स चल रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है, जिसमें देश का विरोध होता है। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे, अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस, और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की, पेशकश की। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है, अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधा होती है, कहते हुए भी दुख होता है कि सैफुद्दीन सोज, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक मुख्य स्थान इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया हुआ है, अपने अलायंस में, अपने पार्टी में, अपने ग्रुप में। उनको बॉयकॉट नहीं करते, मगर बॉयकॉट करने की बात आती है तो लोकतंत्र में पत्रकारिता को किस प्रकार बॉयकॉट करना है, उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो इंडी अलायंस है, आप सभी जानते हैं आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए, उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बकायदा नाम लिखकर जारी किया है। ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं यह दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। एक इतिहास है, देयर इज अ क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री। आप याद कीजिए, पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 10 मई 1951, 1951, 10 मई 1951
हिंदुस्तान का पहला अमेंडमेंट, हिंदुस्तान के संविधान का जो पहला संशोधन होता है, वो संशोधन क्या था? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यह पहला संशोधन, प्रथम संशोधन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारतवर्ष का। आप सोच के देखिए, भारतवर्ष की उस समय एक इंटरिम सरकार चल रही थी, इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मगर एक इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा पहला संशोधन, यह किस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए उसको लेकर था। इंदिरा गांधी 25 जून 1975, 25 जून 1975 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इतिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा बना था जब इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी ने किया था, और लाखों पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, संपादकीय तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे। पुलिस बैठकर देखती थी वहां पर कि संपादकीय में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। मीसा कानून के अंतर्गत न जाने आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैठे हैं, आप में से कितने के पिताओं के ऊपर, कितनों के दादाओं के ऊपर, कितनों के जानकारों के ऊपर, कितने ही पत्रकारों के ऊपर जुल्म ढाया गया मीसा कानून के अंतर्गत। इस विषय से भी हिंदुस्तान वाकिफ है। राजीव गांधी 29 अगस्त 1988, डिफेमेशन बिल 1988, आप याद करिए उस समय बोफोर्स चरम पर था। कुछ ऐसे पत्रकार थे, जाबाज पत्रकार मैं कहूंगा उनको, और कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जिन्होंने बोफोर्स को बड़े स्पष्ट रूप से उजागर किया था। द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइब। किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे। राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अखबारों ने किया था। उनको लेकर जिस प्रकार एक डिफेमेशन कानून लाने का प्रयास 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, कानून ले भी आए थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गए। देयर वॉज यूनिटी अमॉन्ग्स द मीडिया पीपल। सारे मीडिया के लोग एक होकर खड़े हो गए, जाग उठे, हिंदुस्तान जाग उठा, और अंततोगत्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी को डिफेमेशन बिल 1988 वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोचा था कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा उसे सजा दी जाएगी। राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लिस्ट तो आपने जारी की है, क्या यह लिस्ट मोहब्बत की दुकान की लिस्ट है? समान नफरत का और दुकान मोहब्बत का? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यू हैव शोन योर कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीडिया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया। मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह मोहब्बत की दुकान? कदाचित नहीं। मित्रों, जब ये नेता सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जब सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें सबूत चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक फर्जी था, आप हमें सबूत ला के दिखाइए, गिव अस द एविडेंस। जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूछते हैं कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, बताओ इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये है, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों? ये जो नेता हैं ये भगवान हैं।
ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं और पत्रकार जो हैं वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मित्रों, ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, अभी भी विदेश में है जहां तक मैं जानता हूं, कुछ प्राइवेट मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आज मैंने देखा है सोशल मीडिया। श्याम पित्रोदा ने बताया प्राइवेट मीटिंग गुप्त रखी जाएगी, बताया नहीं जाएगा। जब ये जाते हैं फॉरेन कंट्री में और विदेश की भूमि में जाके देश के विरोध में बोलते हैं, राहुल गांधी अमेरिका में लंदन में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वी डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंडिया, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच राहुल जी। ये जो आपने लिस्ट जारी की है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये पत्रकारिता का सम्मान है, ये पत्रकारों का सम्मान है। ये जो बॉयकॉट करके आप सम्मान दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी का, ये आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और मित्रों, आप सब पत्रकार बैठे हैं यहां पर, और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूं, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं, ये बॉयकॉट के नाम है या ये टारगेट लिस्ट है? क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टारगेट करने के लिए इनके नाम जारी किए गए हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये हिट लिस्ट है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट नहीं करते, जो डिबेट नहीं करते हैं, आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे? तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं? टारगेट करने के। एफआईआर डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे। और आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाखों कार्यकर्ता है, हजारों तो हैं, कुछ सौ तो हैं ही। आपके कार्यकर्ता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उन पर हमला कर दे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकायदा कि ये नफरती पत्रकार हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं। अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस वाज अ हिट जॉब डन बाय अ हिट लिस्ट रिलीज बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया अलायंस। ये एक हिट जॉब है, और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार फेटर्निटी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बंगाल में तो देवमाल्या बागची नामक एक पत्रकार परसों ही शायद गिरफ्तार भी हुए, केवल इस कारण से गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई दिखाई है। किस किस को बॉयकॉट करेंगे राहुल जी? सोनिया जी, किस किस को बॉयकॉट करेंगे आप? चंद दिनों पहले तो ये रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे थे, एक भाषण में कह रहे थे कि जिन जिन लोगों ने, जिस जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है वो राक्षस है। जनता राक्षस है, जो मोदी को वोट देती है, जो बीजेपी को वोट देती है वो राक्षस है, उसका बॉयकॉट होना चाहिए। ईवीएम तो पहले से ही खराब है, इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका है, जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट, इनके जजों को भी छोड़ा नहीं गया है। राम मंदिर का जजमेंट जब आया तो इनके प्रवक्ताओं ने जजेस के खिलाफ क्या क्या कहा है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, जजेस को छोड़ा नहीं गया है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारतवर्ष में जिस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और ये इंडी अलायंस वालों ने खराब नहीं कहा है और उनका बॉयकॉट नहीं किया है? मैं आज आपको खुल के बताता हूं, जनता भी जिंदाबाद है, ईवीएम भी जिंदाबाद है, हाईकोर्ट भी जिंदाबाद है, इलेक्शन कमीशन भी जिंदाबाद है, सुप्रीम कोर्ट भी जिंदाबाद है। केवल अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, जिसको बॉयकॉट वाकई करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी उसका कुछ कल्याण होगा, उसका नाम राहुल गांधी है। पूरे दुनिया को बॉयकॉट करने चले हैं, पत्रकार भी जिंदाबाद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अरे नेता में दम नहीं है भैया। बॉयकॉट किस किस को करोगे? जनता को बॉयकॉट करोगे, सुप्रीम कोर्ट को करोगे, पत्रकारों को बॉयकॉट करोगे, टीवी को बॉयकॉट करोगे, किसको बॉयकॉट करोगे? बॉयकॉट करना है, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो अपने नेता को बॉयकॉट करो, उसी को छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है, 1% है। और मुझे एक प्रश्न वो अवार्ड वापसी गैंग और जो मोमबत्ती वाले हैं उनसे भी पूछना है कि आज शाम को कहीं मोमबत्ती ये सुलगाएंगे या नहीं?
ये अगर हमारे तरफ से कोई लिस्ट जारी हो गई होती तो मार्केट में मोमबत्ती कम पड़ जाती है, ब्लैक में मोमबत्ती बिक्री हो रही होती, सारे मोमबत्ती कल से खरीद के घूम रहे होते, मगर एक भी मोमबत्ती खरीदी गई है या नहीं, सच में ये हंसने का विषय नहीं है। मतलब इस प्रकार की अभद्रता मैंने आज तक नहीं देखी। आप सोच के देखिए, ये सब जो सिलेक्टिव आउटरीच, एक भी मोमबत्ती इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है, मैं जानना चाहता हूं। ये अवार्ड वापसी गैंग एक अवार्ड वापस करेगी, सारे अवार्ड वापस करने वाले घूमते थे सर्टिफिकेट लेके, अवार्ड वापस लो, हमारी अवार्ड, एक अवार्ड वापस करेंगे? ये इतने पत्रकारों के खिलाफ हिट लिस्ट आपने जारी की। वो चंद्रशेखर जी है शिक्षा मंत्री बिहार के, उन्होंने आज श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया कि ये पोटेशियम साइनाइड है। एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से किसी की, ये लिस्ट जारी करने वालों की। ये आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया, ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? सैफुद्दीन सोज जो बोल रहा है आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस सैफुद्दीन सोज को राहुल गांधी, सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या? हिम्मत है तो दिखाइए। जो पत्रकार G20 और भारत के लिए ठीक बोल दे उसको बॉयकॉट करना है, और जो भारतवर्ष के लिए खराब बोले उसके साथ खड़ा। अरे ये लोग तो ओसामा जी के साथ खराब हो गया, ओसामा जी को पानी में ढकेल दिया, उसको लेकर दिग्विजय सिंह 3 दिन नहीं सोए थे। आतंकवादी वो बाटला हाउस में मर गए थे 3, उसमें सोनिया गांधी जी रो रो के बेहाल हो गई थी। इनका हाल तो ये है, आतंकवादियों के साथ खड़ा होना है, उनको बॉयकॉट नहीं करना है। बाटला हाउस वाले आतंकवादियों को देख करके सोनिया गांधी उनकी डेड बॉडीज को रो दी थी, वो सो नहीं पाई थी। कि मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी कुड नॉट स्लीप फॉर 3 नाइट्स बिकॉज 3 बेचारे आतंकवादी मारे गए थे। उनको बॉयकॉट करने की इनमें हिम्मत नहीं है। बॉयकॉट करना किसको है? जो न्यूज में हिंदुस्तान के विषय में सही खबर दिखाता है, उसको बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट आप करिए, देश की जनता जब आपको बॉयकॉट करेगी तब आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य। पहले भी ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं मानस को लेके, फिर से ऐसा वो बयान दे रहे हैं सनातन के खिलाफ, मानस को लेके कोई जहरीला जहर बता रहे हैं सब। तो जहर तो भरा ही हुआ है उनके अंदर। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इन सबके अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। वरना आप सोचिए, कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्स है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अरे करोड़ों लोगों की आस्था है, राम नाम सत्य है कह के हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं। इसमें तो कोई दोमत ही नहीं। उनका पूरा जनता बॉयकॉट करेगी, आप देखिएगा। पूरा लिस्ट, उनका लिस्ट भी नहीं निकल सकता, इतना बड़ा है। सर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सबसे अधिक सनातन का अपमान बीजेपी ने किया है। राम मंदिर के झंडा चोरी और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तो माता पिता को इस्तीफा देने तक कह दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में तो सवाल पूछिए ही मत। ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, ये तो अभी 14 की लिस्ट निकली है, उन्होंने तो 24 की लिस्ट निकाली थी बॉयकॉट करने की। लालू प्रसाद यादव उसमें नंबर 1 थे कि सबसे बड़ा भ्रष्ट ये लालू प्रसाद यादव। नंबर 2 पे फिर वो जितने जिसके साथ अभी सब गलबैयां कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी, वो सबसे नंबर 1 भ्रष्ट पे थे। और अब सबके साथ बैठकर बोल रहे हैं कि बीजेपी खराब है। आप सोचिए, उस आम आदमी पार्टी पे ये सारे पार्टी को देखिए। मतलब ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये इंडिया अलायंस क्या कर रहे हैं।
ये पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बॉयकॉट कर रही थी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बॉयकॉट कर रही थी, ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को बॉयकॉट कर रही थी, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को बॉयकॉट कर रहे थे। वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी बोल रही थी हम कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। यहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी में 36 का आंकड़ा चल रहा था, ये एक दूसरे को बॉयकॉट कर रहे थे। आज ये सब एक होकर बोल रहे हैं हम पत्रकार को बॉयकॉट कर रहे हैं। कोई जमीर ही नहीं है इनका, ये क्या करते रहते हैं? ये सबको बॉयकॉट करके अपने लिए सत्ता का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद।